नमस्कार। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो उसे अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि अच्छा वक्त अपने साथ अच्छी यादें संजो कर लाता है। अच्छी यादें अच्छा साथ पैदा करती हैं और अच्छा साथ रिश्तों को मजबूत करता है। तो वक्त से बड़ी कोई नेमत होती भी नहीं है और वक्त से बड़ा कोई गिफ्ट भी नहीं होता है जो आप अपने लिए और अपनों को दे सकते हैं। तो अपने वक्त को अच्छा बनाइए और अपनों के वक्त को बेहतरीन बनाइए, यही हमारी कोशिश रहती है आपके तारे में। और इसमें हमारी और आपकी मदद करते हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं आप सबको आपका राशिफल और आप सबको कुछ खास टिप्स देने के लिए। टिप्स से हमारा मतलब होता है हम आपको कर्मवादी देखना चाहते हैं। कर्मों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि ज्योतिष का आधार भी भाग्य नहीं है। भाग्यवादी बनाना ज्योतिष का मकसद भी नहीं है। कर्म आपको करने होंगे और अगर आपने सही वक्त पर सही कर्म किए तो आपके भाग्य को शानदार बनाने से कोई रोक भी नहीं सकता। तो ये सारा खेल कर्म का ही है और ज्योतिष भी कर्म करने की ही सलाह देता है। तो मेष और वृषभ, आपके इस दिन के कर्म क्या होने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत आसान सी बातें होंगी, बस सुनिए और शुरू हो जाइए। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर कुछ असमंजस बना रह सकता है। कुछ आपका असंतोष खुद का बनाया हुआ है, जबकि परेशानियां इतनी बड़ी नहीं है। घर परिवार में खुद को शांत रखने की जरूरत है ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े जो भी विकल्प उभर रहे हैं उसके बाद एक बार जरूर सोच लेना होगा, लेकिन उसमें इस रूप से सोचें कि आपका प्रदर्शन कितना दूर तक आपका साथ निभा सकता है। आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं कुछ ऐसी बनी रहनी चाहिए जो आपको मदद करें और आपको आगे बढ़ने में रास्ता दिखा सके। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार के रिश्तों को अपनी परेशानी की वजह से बिगड़ने ना दें। ऐसा ना सोचें कि लोग आपके खिलाफ हैं, क्योंकि उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अपने मन को व्यर्थ में परेशान करते रहना भी ठीक नहीं है। अपने कामकाज को लेकर भी मन में असंतोष पैदा करते चले जाना ठीक नहीं होगा, उससे बचने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों के मन में अगर परेशानियां बनी रहेंगी तो उसका असर आपके घर परिवार के रिश्तों पर आएगा और कोई भी परिस्थिति जो घर परिवार के सुख और सुकून को कम कर दे वो ठीक नहीं है। अपनी सोच को बदलना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा। थोड़ी सी कोशिश करके देखेंगे तो आपका रास्ता सुखद जरूर बन जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? अपनी अच्छाई की ओर देख लें और अपनी उपलब्धियों की ओर भी देख लें। ऐसा करते हुए मन की अशांति को दूर करने में मदद जरूर मिलेगी। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हालात आपके लिए मददगार हैं और कोई ऐसी कमी नहीं है। कुल मिलाकर लोगों से और अपने कामकाज के प्रति अपनी इन्वॉल्वमेंट बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने असमंजस को इतना ना बढ़ा दें कि आपका प्रदर्शन ही कम हो जाए। आपके अंदर योग्यता बहुत है, लेकिन किसी भी कारणवश अपने मन के भटकाव को बढ़ने बिल्कुल ना दें। घर परिवार में भी किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा बिल्कुल ना होने दें। तो गलतफहमी बहुत गलत चीज है। अगर ये पैदा हो गई तो अच्छी भली चीजें भी खराब होनी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करना है कि जो अपनी समझदारी है इसको थोड़ा सा और बेहतर बनाना होगा। गलतफहमी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, पैदा ही नहीं होने पाएगी। ज्योतिष गुरु, सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने है अभिषेक का। 29/6/1988 3:28 दोपहर बाद शाम को इनका जन्म हुआ है मुंबई में। शादी का सही समय क्या होगा? और दूसरा ये कि कौन सी फील्ड इनके करियर के लिए अच्छी रहेगी? तो फील्ड का चयन तो सबसे पहले हमें ही करना होता है। बहरहाल देखते हैं कि ज्योतिष गुरु क्या बताते हैं। जॉब स्थायी रहे, कांस्टेंट रहे, ये भी आपसे जानना चाहते हैं। और फिर बिजनेस करें या जॉब करें, तो कई सारे कंफ्यूजन्स हैं इनके दिमाग में। अभिषेक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और धनु राशि की। आपकी महादशा चल रही है सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की दिसंबर 2016 तक, और उसके बाद आपको चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। आपने एक सवाल पूछा है कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए। आप जॉब में हैं और आपने कहा जॉब में आप टिक नहीं पाते। देखिए, करनी तो आपको जॉब ही है। व्यर्थ में नुकसान के रास्ते पे आपको चलना नहीं है। इस वजह से मैं कहूंगा कि बिजनेस के बारे में ना सोचें, जॉब ही करते रहें। दूसरा सवाल आपने पूछा कि आपकी शादी कब होगी। शादी के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एक शादी का अच्छा समय आपकी कुंडली में बनता है जी अब से 2.25 साल के बाद। उस समय जो शादी करेंगे उसमें सुख है, सुकून है, आपसी तालमेल है, तो क्यों ना अच्छे समय में ही जाके शादी की जाए। पहली बात, आपको जॉब ही करनी है। बिजनेस का ख्याल जो शायद आपको कंफ्यूज कर रहा है उसको दिमाग से निकाल दीजिए। और 2 साल बाद
शादी का योग है, तो पहले आपको अपनी जॉब को संभालना है और उसके बाद शादीशुदा जीवन में प्रवेश करना है, एक एक करके। और जीवन की प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और अगली राशियों की बात करते हैं। तो मिथुन और कर्क राशि अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कहते हैं ज्योतिष गुरु आपके राशिफल में, और फिर आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों की इस समय की समस्या यह है कि आप खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हालात उतने सुखद नहीं है जितने कि आप चाह रहे हैं। रिश्तों पर भी इसका असर पड़ सकता है और यह एक ऐसी स्थिति है जिसे तो संभालना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? खुद पर भरोसा रखें और जितना हो सके लोगों से जुड़े ताकि आपकी काबिलियत प्रदर्शित हो पाए। किसी प्यार के रिश्ते को भी संभालने की जरूरत है ताकि उसमें व्यर्थ में बनती हुई अनबन से बचा जा सके। अपने खर्चों को या नुकसान को भी बढ़ा लेना जो है वो ठीक नहीं है, उससे बचना होगा। क्या ना करें इस समय में? बातचीत के रास्ते को बंद बिल्कुल ना करें, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। रिश्तों को बिगाड़े नहीं। जो चीज शांति से संभाली जा सकती है वो बहस करके बिगड़ती ही है। ऐसा बिल्कुल ना होने दें। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी मंदिर में जरूर जाएं ताकि मन में वो संतोष पैदा हो सके जिसकी जरूरत है। कर्क राशि वाले घर परिवार में अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन बात बिगड़ती ही चली जा रही है। आपकी कही हुई बात परेशानी पैदा कर सकती है, जिससे बचने की जरूरत है। पैसे को लेकर बनता हुआ असंतोष भी आपकी दिक्कतों को बढ़ा सकता है। क्या करना चाहिए समय में? अपनों की केयर भी करनी होगी और अपनों का साथ भी निभाना होगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की इच्छा है मन में तो उस दिशा में भी सोचा जा सकता है। यही वजह है कि पैसे की अच्छाई को अपनों के लिए इस्तेमाल करना भी सीख लें। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में बनती हुई खुशियों को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अगर कोई लोग ऐसे हैं जो आपके खिलाफ हैं और आपको किसी भी तरह से उकसा रहे हैं, तो ऐसी कोई गलती ना करें जिसका असर आपके निजी रिश्तों पर पड़े। सिंह राशि वालों की अपनी मेहनत उतना फल नहीं दे पा रही है जितनी कि आप चाह रहे हैं। कारण यह है कि आपके अंदर वो भरोसा नहीं बन पा रहा कि आप इस समय बहुत कुछ कर सकते हैं। एक नेगेटिविटी सी छाई हुई है जो आपको किसी भी रास्ते पर चैन नहीं दे रही। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने मतभेद से बचना होगा आपको। आप जो भी कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसा असमंजस सा है जो आपको सही दिशा नहीं प्रदान कर रहा। बहुत केंद्रित हो जाने की जरूरत है ताकि आप अपने हालात को समझ सके और अपने हालात को सुधार सके। क्या ना करें इस समय में? व्यर्थ में किसी भी तरह का बदलाव करने की कोशिश ना करें। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है जिसमें पैसे को संभालना होगा। उत्तेजित होकर अपने पैसे का नुकसान बिल्कुल ना करें और ना ही कोई ऐसी उम्मीद लगाएं जो इस समय पूरी होने वाली नहीं। कन्या राशि वालों के मन में बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका नुकसान होता चला जा रहा है और आपको ऐसा भी लग रहा है कि अपनों से दूरियां पैदा हो जाएंगी। बहुत कुछ आपने अपनी सोच है जैसी उसमें बना रखा है और उसे ही नियंत्रित करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? चाहे घर परिवार में रिश्तों की बात हो या किसी प्यार के रिश्ते की, थोड़ी अपनी अच्छाई भी दर्शानी होगी और अपनी इन्वॉल्वमेंट भी। कोशिश करके देखेंगे तो बहुत कुछ आपकी पकड़ में आ जाएगा। आपकी मेहनत रंग ला सकती है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? अपने पैसे की अच्छाई को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और इसी वजह से अपने पैसे को रिस्क में भी बिल्कुल ना डालें। अगर किसी रास्ते पर मन नहीं बन रहा तो उन कारणों को नजरअंदाज ना करें, उसके पीछे कोई बड़ा मार्गदर्शन छुपा हुआ हो सकता है। तुला राशि वालों के मन में अगर पैसे को लेकर किसी भी तरह का असंतोष रहेगा तो इसका और भी कई चीजों पे असर पड़ सकता है। आपको अपने आसपास अपने मित्रों पर भी उतना भरोसा नहीं बन पाएगा जितना कि होना चाहिए। आपके ऊपर कई तरह के दबाव हैं जिन्हें संभालना थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? सबसे बड़ी बात इस समय यह होगी कि घर परिवार में अपनों से जुड़े रहें और अपनों को समझें। आपकी थोड़ी सी कोशिश से जीवन की खुशियां बनी रह सकती हैं जो आपकी घबराहट को भी दूर करेंगी। इसी वजह से घर परिवार में छोटी छोटी बातों को संभाल लेना होगा। क्या ना करें समय में? कोई ऐसी बात ना कहें जो आपको नहीं कहनी चाहिए। कामकाज के क्षेत्र में भी अपने मन में भी ऐसा असंतोष न पैदा करें जिसका असर आपके कामकाज पर आ जाए। इसलिए किसी भी तरह की नकारात्मक सोच मन में बनाए रखना ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों का मन कामकाज को लेकर बहुत भटक रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में क्या पाया।
इस तरह के सवाल खड़े करना भी अपने आप में ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इस समय में? मेहनत करनी होगी और अपने भटकते हुए मन को थोड़ा सा संभालना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको अपने आसपास का नजारा सुंदर और सुखद नजर आएगा। इसी वजह से अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। क्या ना करें इस समय में? भाग्य को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अभी फिलहाल ऐसा समय नहीं आया कि आप किसी नए और बड़े रास्ते पर चल सकें। ऐसा करने से आप अपना कहीं नुकसान ना कर बैठे। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ठाक बनी हुई है, उसे खतरे में बिल्कुल ना डालें। धनु राशि वालों को तो ये समझना ही पड़ेगा कि भाग्य को दोषी ठहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिंदगी की उस अच्छाई की ओर भी देखना पड़ेगा जो कामकाज से आपको बहुत कुछ दे सकती है। जिस भी काम में आप जुड़े हुए हैं उसी में सुख है, सुकून है और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। यही वजह है कि अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक स्थिति धन आगमन के रूप में अच्छी बनी हुई है, लेकिन आर्थिक स्थिति अपनी बचत के रूप में उतनी अच्छी नहीं है। कारण यह है कि आप अपने खर्चों को संभाल ही नहीं पा रहे। थोड़ा सा प्लान करके चलने से बहुत कुछ काबू में लाया जा सकता है। क्या ना करें समय में? व्यर्थ में लोगों से पैसा मांगने की भी कोशिश ना करें। ऐसी भी ना उम्मीद लगाएं कि आसानी से आया हुआ पैसा कोई ज्यादा सुख दे देगा। जिंदगी में हर रूप से स्थिरता बनाए रखना ही ज्यादा जरूरी है। किसी भी एक तरफा सोच को लेकर बढ़ना ठीक नहीं होगा। मकर राशि वालों को कामकाज की स्थिति से संतोष पाना होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने परेशानियां ज्यादा हैं और सुख कम है। हर परिस्थिति में कोई ना कोई चुनौती हमेशा सामने खड़ी रहती है। कामकाज में या कारोबार में भी ये एक सच्चाई है जिसे समझना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम के प्रति इतना समर्पित हो जाएं कि आपका प्रदर्शन खुद ब खुद बोले। आपकी अच्छाई इस रूप से उभर कर आए कि लोग आपको समझ पाएं और आपकी सराहना कर पाएं। ऐसा अच्छा सा योग बना हुआ है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। क्या ना करें समय में? लोगों से बनती हुई और मिलती हुई मदद को मना ना करें। उसके पीछे बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है और बहुत बड़ी अच्छाई हो सकती है जो आगे चलकर आपका साथ निभाए। लोगों से व्यर्थ में उलझते भी ना रहें। अगर विचार नहीं भी मिल रहे तो भी लोगों को और ज्यादा नाराज। राशि वालों के लिए घर परिवार में असंतोष हो सकता है, लेकिन बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसे संभाला ना जा सके। कोई प्यार का रिश्ता ऐसा है जिसमें बहुत उतार चढ़ाव है। इसकी वजह से आपके मन में बहुत सारा असमंजस सा भी है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। ये तभी संभव हो पाएगा अगर आप अपनी अच्छाई को भी बनाए रखें और लोगों को भी समझने की कोशिश करें। इसमें तकदीर भी आपका पूरा साथ निभाएगी और इसमें कोई कमी भी नहीं है। लेकिन व्यर्थ में ऐसा बड़ा कदम ना उठाएं जो किसी तरह की गलती करा दे। क्या ना करें समय में? अपने मन में मतभेद बनाकर बात को बिगड़ने ना दें। इस समय की अच्छाई आपके कामकाज से जुड़ी हुई है और उसमें कोई कमी भी ना आने दें। व्यर्थ में अपनी मानसिकता को बिगाड़ कर अपने जीवन की स्थिरता को भी बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। मीन राशि वालों के लिए जिंदगी की चुनौतियां कुछ ऐसी हैं जो आपको घबराहट में डाले हुए हैं, लेकिन वही चुनौतियां आपको एक रास्ता भी दिखा रही हैं जिस पर आप मेहनत करके अपने लिए बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश इस रूप से करनी होगी कि व्यर्थ में हर परिस्थिति में आप कमियां ना ढूंढें। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा और हालात कुछ ऐसे हैं जो आपको मदद भी जरूर करेंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको ये भी नजर आएगा कि अचानक हालात आपके पक्ष में बनते चले जा रहे हैं। इस अच्छाई से जुड़कर आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी ही कुछ परेशानियां छुपी हुई हो सकती हैं, इसलिए ऐसे किसी रिश्ते से कोई बड़ी उम्मीद ना लगाएं। वैसे भी आपका मन कुछ हट सा गया है और भरोसा टूट रहा है। जब भी ऐसा होता है तो ऐसे रास्ते पर चलना जो है वो ठीक नहीं होता। अपने पैसे को भी इस समय किसी भी तरह के खतरे में बिल्कुल न डालें। तो बस अपने वक्त को संभाल कर रखिए। अगर वक्त को आपने संभाल लिया तो आप जिंदगी को संभाल लेंगे, और अगर जिंदगी संभल गई तो बस आपकी सफलता आपसे चंद कदम ही दूर है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके तारे में हमारी कोशिश भी हर रोज यही रहेगी कि हम आपके हर दिन को एक सफल, एक कामयाब दिन बनाएं। फिलहाल नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी, जिस पर आप लगातार रह सकते हैं हमारे संपर्क में, अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। आपके तारे @aajtak.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे।
फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत और ये साथ ही ये प्यार यूं ही बनाए रखिए, देखते रहिए आज तक।